ये देखिए, ये बच्ची झूले का आनंद उठा रही है। मनस्वी, राधे राधे। गेट देखिए आप कितना सुंदर है। यहाँ पर सुंदर कलाकृति बनी है। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई डफली बजा रहा है। यहाँ हिरण है और उस तरफ भी पहाड़ है। ये जो रोड है ये मझोली ग्राम से आता है। मझोली जहाँ पर मैंने बताया था। नीचे ये हॉल है, दूसरे हॉल की जो मैं बात कर रहा था। यहाँ के भी बड़े सुंदर सुंदर दरवाजे हैं। जगह को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लगभग समझिए 5 से 10 हज़ार लोगों की भी कैपेसिटी है। लोग आते हैं इस घर को बाहर से और अंदर से भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा ये घर है। 30-35 लोग जो है आराम से यहाँ पर विश्राम करने के लिए भी बन जाते हैं। जो चेयर रखी हुई हैं दूर, वहाँ पर लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। हल्की हल्की सी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ये रसोई घर है। श्री राधे। सुबह प्रार्थना कक्ष में, जिसको कि यहाँ की स्थानीय भाषा में भोंगा भी कहते हैं, और जो कि एक जैसे आश्रम में हमको जनरली देखने मिलता है, घास फूस का और बांस के स्ट्रक्चर से बना हुआ, जहाँ पर लोग मेडिटेशन भी करते हैं। और बहुत सारे हमने यज्ञशालाएँ भी देखी हैं उस तरह की स्ट्रक्चर में। बहुत सारे स्थानों में यज्ञ भी होते हैं। तो प्रार्थना के बाद एक इंट्रोडक्शन सेशन हुआ सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ यहाँ पर जो शिविर में आए हैं 3 दिन के लिए। तो और वो लंबे समय चला, मतलब लंच तक चला, दोपहर के भोजन तक चला। और लोगों ने बहुत लजीज भोजन का, व्यंजन का यहाँ आनंद उठाया। जो यहाँ की भोजनशाला है, रसोई घर है, वो भी बहुत सुंदर है, जैसे कि हम भारतीय ग्रामीण जीवन शैली में पहले देखा करते थे। तो उसका स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे जो फ्लोर होता है नीचे मिट्टी का फर्श जिसको हम कहते हैं, और चूल्हे वगैरह है मिट्टी के, लकड़ी से जलते हुए ईंधन में जो भोजन वहाँ पकाया जाता है उस रसोई घर में। और वहीं पर भोजन प्रसादी, कभी पत्तल में लोग भोजन करते हैं, तो कभी किसी जब संख्या कम होती है लोगों की, तो कांसे की जो थाली वगैरह है, आज भी पुराने जो घर हैं उनके घरों में भले इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन कांसे की थाली, कटोरी और पीतल के बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इन बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ रसोई में भोजन तैयार करने के लिए, भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए। और वहीं पर लोग बैठ के, जो चौकी हम नीचे बैठ के चौकी रखते हैं और नीचे दरी आदि या आसन बिछाकर जिस पर बैठकर भोजन करते हैं, तो उसका बहुत सुंदर आनंद उठाया। और वो भी हम देखेंगे, रसोई घर भी देखेंगे। और उसके बाद हम जो है गांव के भ्रमण पर जाने वाले हैं। और गांव के भ्रमण में गांव को देखते हुए वहाँ पर जो विभिन्न तरह की कारीगरी है, जैसे मिट्टी के बनने वाले बर्तन वगैरह हैं, और भी अन्य कारीगरी है, तो हम कुछ इस इंदिराना ग्राम के कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो गांववासी हैं, जो विभिन्न तरह का काम करते हैं, आज भी परंपरागत काम करते हैं, तो वो एक भ्रमण के लिए हम सबके साथ जाने वाले हैं। तो हम यात्रा तय करते हैं। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये एक संगोष्ठी हॉल भी है, और अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय में इसका अलग अलग उपयोग भी हो जाता है। तो हम इसके दर्शन करते हुए, इसको देखते हुए, फिर जो ग्राम भ्रमण की जो आज का हमारा सेशन है, उसमें हम चल के सम्मिलित होते हैं। और रास्ते में जितने भी आश्रम की भी जो चीज़ें देखने में नज़र आएंगी, और गांव की भी जो चीज़ें देखने में नज़र आएंगी, जो विशेष तौर पर यहाँ पर लोग देखने और समझने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, वो हम आपके साथ देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम वो जगह देख लेते हैं जहाँ फ़िलहाल अभी लोग रुके हुए हैं। मतलब इस संगोष्ठी हॉल को, चूँकि पार्टिसिपेंट्स 30-35 की संख्या में आए हैं, तो यहीं पर वो विश्राम करते हैं, यहीं पर सोते हैं। तो उसको देखते हुए हम फिर गांव के भ्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर। ये वो स्थान है जहाँ से अभी हमने आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये आप देखिए, सुंदर सुंदर फर्नीचर जिनका निर्माण यही हुआ है, और यहाँ पर रखे हैं, बैठने आदि के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आश्रम के सबसे पीछे का जो क्षेत्र है वो ये है। यहाँ पर पानी की टंकी भी रखी है, और उसके पीछे मैंने 1-2 बार बताया कि शंकरगढ़ की पहाड़ी इस पेड़ के ठीक पीछे, जहाँ पर शंकर जी विराजमान है। तो पहाड़ी से लगा हुआ ये क्षेत्र है, यानी पहाड़ी क्षेत्र ही है। और इधर जो बाथरूम वगैरह हैं, स्नान आदि के लिए, शौचालय वगैरह, वो इस तरफ है। वो हम आगे से भी देख लेंगे। और जिस संगोष्ठी हॉल की मैं बात कर रहा था, वो संगोष्ठी हॉल जो है वो यहाँ पर 2 फ्लोर है, ऊपर है और नीचे है। तो इसके हम पृष्ठ भाग में अभी बैठे हुए थे। और चूँकि जंगल है, पहाड़ है, तो बंदर भी यहाँ होते ही होते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए यहाँ पे तार से इसकी फेंसिंग भी कर दी है। यहाँ पर नींबू आदि के पेड़ लगे हैं।
और कुछ छोटी सी बागवानी की गई है, चूँकि वृंदावन, बरसाना, अयोध्या, काशी की तरह यहाँ पर बंदर बहुत हैं। क्षेत्र भी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये देखिए वो है शंकरगढ़ की पहाड़ी। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। और उधर ही शंकर जी का सुंदर सा मंदिर है, वो भी हम गांव में भ्रमण के दौरान एक बार दर्शन के लिए अवश्य चलेंगे। और हम फ़िलहाल जो है ये जो संगोष्ठी हॉल है इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अरे लाइट बंद कर दी क्या? ये है संगोष्ठी हॉल, जहाँ पर फ़िलहाल हमारे जो साथी आए हैं, ये छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर से आए हैं। और ये बहुत सारा आप देख ही रहे हैं, जो इनके पास हारमोनियम है, सुंदर शास्त्रीय संगीत का गायन वगैरह भी किया। अच्छा लाइट चली गई है, अच्छा। तो मैंने कहा भैया 2 मिनट रुक जाइए, मैं कम से कम ये हॉल दिखा देता हूँ जहाँ पर लोग रुके हैं। और कल इन्होंने जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था बसंत पंचमी का, उसमें बहुत सुंदर एक कबीर दास जी का एक सुंदर भजन सुनाया था। हम और भी भजन इनसे सुनेंगे और उसका भी आपके साथ मिलकर आनंद उठाएंगे। तो कुछ लोग अभी विश्राम कर रहे हैं, रात को भी विश्राम करते हैं, दिन में भी विश्राम कर रहे हैं और इनके खर्राटे से सारे लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर गद्दे डाल देते हैं नीचे, और ठंड का समय होता है तो रज़ाई वगैरह भी होती है। और आवश्यकता पड़ने पर जब पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं तो यहाँ जो संगोष्ठी होनी है, कोई सभा होनी है, तो 30-35 लोग जो है आराम से यहाँ पर विश्राम करने के लिए भी बन जाते हैं। और गोष्ठी वगैरह होनी तो इसकी कैपेसिटी 50 तक भी पहुँच जाती है। 50 लोग आराम से यहाँ पर बैठकर संगोष्ठी में शामिल हो जाते हैं। तो ये है, तो जैसा एक ऊपर हॉल है ये इस तरह से, और एक हॉल नीचे भी है। तो चूँकि वहाँ पर अभी माताएं और बहनें रुकी हैं तो वो हम अंदर से नहीं देख सकते हैं। बाहर से ये जो हॉल हमने देखा, ये कुछ इस तरह से सुंदर उसका दृश्य है बाहर से भी। और ये एक स्ट्रक्चर है, भवन है, जहाँ पर आशीष भैया जो हैं, इस जीविका आश्रम के संचालक हैं, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर इस भवन में रहते हैं। ये उनका आवास है। वैसे तो पूरा आश्रम ही आशीष गुप्ता जी का ही है। तो जैसे सुंदर सुंदर घर पहले गांव में होते थे, वैसे ही कुछ निर्माण भैया ने यहाँ पे अपने घर का और भी जो भवन है यहाँ पर उनका निर्माण कराए। सामने आप देखेंगे ये सुंदर सी बाहर से देखने वाली ये रसोई घर है, भोजनालय भी इसको कह सकते हैं। और ठीक इसके पीछे हमने शंकरगढ़ की पहाड़ी देखी, और ये वो भवन है जहाँ पर जो 30-35 लोग आए हैं देश भर से शिविर में शामिल होने के लिए, वो यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, तो लोग झूले में बैठे हैं, दूर से शायद नज़र आ रहे होंगे, और झूले में तो नहीं है, लेकिन हाँ जो चेयर रखी हुई हैं दूर, वहाँ पर लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। हल्की हल्की सी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। भोजन आदि कर लिए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर सभी लोग अभी गांव के भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये देखिए, तो ये जो पुराने दरवाजे दिख रहे हैं, सब पुराने दरवाजे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उनको डिस्कार्ड जैसा कर दिया है, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आशीष गुप्ता जी ने उनको ख़रीद कर फिर यहाँ पर उसका बहुत सुंदर सदुपयोग किया है। अब लोगों के लिए वो टूरिस्ट यानी अट्रैक्शन की चीज़ें हो गई हैं। लोग इन सभी चीज़ें देखने के लिए और समझने के लिए आते हैं। अब पूछते हैं कि भैया ये दरवाज़ा कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे और भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जगह हैं, जहाँ पर लोग इस सारी व्यवस्था को, ग्रामीण जीवन शैली को यानी भारतीय जीवन शैली को समझने के लिए इस आश्रम में आते हैं, जीविका आश्रम में। और ये सीढ़ियाँ गई हैं नीचे उतरने के लिए। और ये भवन देखिए, नीचे ये हॉल है, दूसरे हॉल की जो मैं बात कर रहा था। यहाँ के भी बड़े सुंदर सुंदर दरवाजे हैं, कुछ सुंदर पेंटिंग हैं जो यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए। पार्टिसिपेंट्स वगैरह उन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं। ये गांधी जी की ये पेंटिंग है। और ये भी एक शिविरार्थी हैं, ये भी भाई साहब कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से ना? हाँ, नमस्ते। मैं उड़ीसा से हैं। तो चलिए डिटेल में हम बात करेंगे, वैसे फीडबैक भी लेंगे शिविर का कैसा सबका अनुभव रहा। तो फ़िलहाल हम गांव के भ्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं।
ये समझ लीजिए जीविका आश्रम का जो सेंटर है यानी मुख्य जो जगह है उससे हम अब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये है जिसको मैंने आपसे कहा था कि जो बाथरूम वगैरह है वो इसके ठीक पीछे है, स्नान आदि के लिए, शौच के लिए। और इधर एक छोटी सी बागवानी इधर भी की गई है। हालांकि जो यहाँ के प्यारे प्यारे बंदर हैं वो इसको बचने नहीं देते हैं। और जिस भवन में आशीष भैया रहते हैं वो सामने से कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो बड़ा खूबसूरत है, ये समझ लीजिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग आते हैं इस घर को बाहर से और अंदर से भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा ये घर है। और वृक्षों को भी संरक्षित कर रहे हैं, यहाँ वृक्ष लगा देंगे हैं बंदर से सुरक्षा के लिए। ऐसी फेंसिंग लोहे की कर दी जाती है। और ये एक पेड़ है। तो यहाँ का जितना प्राकृतिक जो पहले से वो रही हैं चीज़ें रही हैं, पेड़ वगैरह हैं छोटे बड़े सभी तरह के, उनको संरक्षित रखा गया है और ज़्यादा कुछ छेड़खानी उनके साथ नहीं हुई है। ये म्यूज़ियम है, संग्रहालय, जहाँ पर भारतीय संस्कृति और कला से संबंधित चीज़ें जिनका निर्माण यहाँ पर होता है और जो एक तरह से विलुप्त होती जा रही हैं उनको यहाँ संग्रहित किया गया है, वो हम विस्तार से देखेंगे। तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो शिविर में आए हैं वो अभी यहाँ पर परिसर में इकट्ठे हो रहे हैं और गांव के भ्रमण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए। कल जो सुंदर सा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ दोपहर के भोजन के बाद, वो इसी स्टेज पर हुआ था। वो कार्यक्रम आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में। विभिन्न गीत हुए, नृत्य हुए, सब लोक संगीत यानी लोक कला से संबंधित यानी स्थानीय जो लोक संगीत है, गीत है, नृत्य है। और ये दर्शक दीर्घा जहाँ पर लोग बैठे हुए थे। और इस जगह को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लगभग समझिए 5 से 10 हज़ार लोगों की भी कैपेसिटी है यहाँ पर बैठने के लिए और कोई भी कार्यक्रम यहाँ संपन्न करने के लिए। तो ये वो आश्रम का ये वाला क्षेत्र है। सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं यहाँ पर आम के, और इसलिए इसको अमराई भी बोलते हैं। ये जो बाउंड्री है और ये जो मुख्य गेट है ये अभी कुछ समय पहले ही लगा है, 1-1.5 महीने पहले ही। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि सारा जो सुंदर सुंदर जो गेट देखिए आप कितना सुंदर है। यहाँ पर सुंदर कलाकृति बनी है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई डपली बजा रहा है, यहाँ हिरण है, कोई तीर लिए हुए है, सूरज बने हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है गेट का, ये सारा कुछ यहीं के सुंदर सुंदर कारीगरी करने वाले लोगों ने बनाया है। ये देखिए ये बच्ची झूले का आनंद उठा रही है। मनस्वी, राधे राधे। वाह। तो ऐसे लोग झूले का भी यहाँ पर हर पेड़ में लगभग झूले लगे हैं और यहाँ पर आनंद उठाते हैं। तो पहले ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको वो नहीं थी, लेकिन चूँकि अनाधिकृत प्रवेश कुछ ज़्यादा होने लगा था इसलिए ये बाउंड्री खींच दी है। लेकिन इतना ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं खाली वाला, ये सभी के लिए लगभग ओपन है और सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और इस प्राकृतिक परिदृश्य में थोड़ा समय बिताते हैं। तो हम चलते हैं, ये मुख्य गेट है और हमारी यात्रा वैसे तो यहाँ मुख्य गेट से अंदर की तरफ होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हमको देखना है, समझना है, तो चाहे अंदर से बाहर आएँ चाहे बाहर से अंदर आएँ। तो ये खूबसूरत जगह जो है तीनों दिशाओं से विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस तरफ पहाड़ हैं, आप इस तरफ तो हैं ही हैं, पीछे हम देखे हैं, और उस तरफ भी पहाड़ हैं। ये जो रोड है ये मझोली ग्राम से आता है। मझोली जहाँ पर मैंने बताया था कि विष्णु वराह जी का भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है, वो उस स्थान पर जाने के लिए ये रोड गया हुआ है। और गांव के भ्रमण के लिए हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आपको देख ही रहे हैं तो काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। तो हम चलते हैं और उनके साथ सम्मिलित होते हैं।